मिला टाइम्स में खुशामदीद। हिंदुस्तान में आईन सबसे सुप्रीम है, सबसे बालातर है, और कोई भी हो अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ बोलेगा, आईन के ख़िलाफ़ जाकर कोई जुमला वो कहेगा तो उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी, उसको जेल भी जाना पड़ सकता है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो या चीफ़ मिनिस्टर हो या कोई और हो। और इन दिनों एक चीफ़ मिनिस्टर पर अब कानूनी शिकंजा कसने जा रहा है। असम के चीफ़ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा को लगता है कि वो चीफ़ मिनिस्टर हैं, बीजेपी में हैं, तो वो जो चाहे करे, जो चाहे बोले, या जिस तरह चाहे अपने अधिकारियों को आदेश देने लगे, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, उनको जेल जाना नहीं पड़ेगा। ऐसा हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोच रखा था, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिटीशन दायर हो चुकी है, दिल्ली में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, और अब पार्लियामेंट में और कई रियासतों की असेंबली में भी हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ बातचीत हो रही है, प्रस्ताव पास करने का मुतालबा किया जा रहा है। और ये किसी भी चीफ मिनिस्टर के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है कि वो चीफ मिनिस्टर के ओहदा पर फाइज है और उसके ख़िलाफ़ कहीं एफआईआर दर्ज हो, उसके ख़िलाफ़ पार्लियामेंट में बातचीत हो रही हो, उस पर एक्शन लेने का मुतालबा किया जा रहा हो। पिछले दिनों हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों के ताल्लुक़ से कहा था कि मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझो। उन्होंने कहा कि अगर तुम किसी मुसलमान रक्षा वाला के साथ जा रहे हो और रक्षा का ड्राइवर मुसलमान है तो उसको 5 रुपये की जगह तुम 4 रुपया ही दो, मैं समझ लूँगा, तुम्हारा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। कभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अगर तुम किसी मुसलमान को अपने साथ देखते हो तो उसको तकलीफ़ पहुँचाओ। कभी हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसामी मुसलमानों को लेकर कहा कि ये बंगाली मुसलमान हैं, बांग्लादेशी हैं, और इनको बांग्लादेश की सरहदों के अंदर फेंक दिया जाएगा। पिछले दिनों हेमंता बिस्वा शर्मा ने यह भी कहा कि असम में जो एफआईआर हो रही है तो उससे 4-5 लाख मुसलमानों के नामों को हटाया जाएगा, उनकी शहरियत को उनसे छीन लिया जाएगा। पिछले दिनों में हेमंता बिस्वा शर्मा ने लगातार मुस्लिम इलाकों में बुलडोज़र की कार्रवाई की है, मुसलमानों के घरों को तोड़ा है, मुसलमानों की ज़मीनों को छीन कर उसने अडानी को और दूसरे बिजनेस ग्रुप को देने का काम किया है। और अब हेमंता बिस्वा शर्मा का जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ गुस्सा है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो उसकी नफ़रत है, लगातार बढ़ती जा रही है, और अब इसके ख़िलाफ़ कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। दिल्ली में हर्षमंदर साहब ने हेमंता बिस्वा शर्मा के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर दिया है, एफआईआर दर्ज हो चुकी है। और जैसे ही हेमंता बिस्वा शर्मा को यह खबर मिलती है कि हर्षमंदर साहब ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है, तो हेमंता शर्मा ने धमकी देते हुए कहा कि तुमने एक एफआईआर मेरे खिलाफ दर्ज करवाई है, मैं तुम्हारे खिलाफ 100 एफआईआर दर्ज करवाऊंगा। लेकिन हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि मैं डरने वाला नहीं हूं, पीछे हटने वाला नहीं हूं। अभी सिर्फ दिल्ली में एफआईआर दर्ज हुई है और देश के कई शहरों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। उधर मौलाना महमूद मदनी की जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ पिटीशन दायर कर दिया है, और सुप्रीम कोर्ट में भी अब हेमंता पर मुकदमा चलेगा, घिसेटा जाएगा, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान आईन के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। वो खुले आम मेजॉरिटी कम्युनिटी को माइनॉरिटी कम्युनिटी पर जुल्म करने की दावत दे रहा है। वो मेजॉरिटी कम्युनिटी को भड़का रहा है कि तुम मुसलमानों से उनका बेसिक राइट छीन लो, मुसलमानों को इज्जत के साथ जीने मत दो। और ये मामला अब बढ़ता जा रहा है। राज्यसभा में कांग्रेस के एमपी और ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी अफेयर्स के चेयरमैन इमरान प्रताप गढ़ी ने भी हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ मजबूती के साथ आवाज़ उठाई, हेमंता बिस्वा के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया, नंगा किया इमरान प्रताप गढ़ी ने हेमंता बिस्वा शर्मा को। और जब इमरान प्रताप गढ़ी ने पार्लियामेंट में हेमंता बिस्वा शर्मा का कच्चा चिट्ठा खोलने का काम किया तो बीजेपी के सांसद बर्दाश्त नहीं कर सके। इमरान प्रताप गढ़ी की इस स्पीच को सुन लीजिए। जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो।
ताकि वो परेशान हो सके। नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं। जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। हम करें बात दलीलों से तो रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजाज़े सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे अपने बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। उस दिन देश की संसद के गलियारों में सरकार की तारीफ करती हुई महामहिम की आवाज गूंज रही थी, तो उधर मेरे कानों में हसदेव के जंगलों में आदिवासियों को जिंदगी देने वाले पेड़ों पर चलती हुई कुल्हाड़ी की आवाज गूंज रही थी। सभापति महोदय, इस तरफ महामहिम के भाषण पर प्रधानमंत्री जी संसद की मेज थपथपा रहे थे और उधर उत्तराखंड की अभागी बिटिया अंकिता भंडारी के इंसाफ की आवाजें मध्यम पड़ती जा रही थीं, जो आज भी पूछ रही हैं कि आखिर वो वीआईपी कौन था जिसके लिए अंकिता भंडारी को मार दिया गया। सभापति महोदय, इधर महामहिम सामाजिक न्याय की बात कर रही थीं और उधर उत्तराखंड के कोटद्वार में नफरती लोगों के खिलाफ एक बुजुर्ग को बचाने के लिए खड़ा हुआ दीपक, जो मोहब्बतों की रोशनी लेके खड़ा हुआ था, उसके खिलाफ कोटद्वार की पुलिस गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर रही थी। और वो भी उस दिन हो रहा था जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोटद्वार में मौजूद थे। ये नया भारत है जहां दंगाइयों के खिलाफ एफआईआर नहीं होते, बल्कि अमन और मोहब्बत की बात करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है। यह नया भारत है जहां असम का चीफ मिनिस्टर खुलेआम संवैधानिक प्रोटोकॉल तोड़कर कहता है कि मुसलमानों को इतना टॉर्चर करो कि वो राज्य छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। वो कहता है कि अगर कोई मियां रिक्शा वाला 5 रुपए मांगो तो उसे 4 रुपए दो ताकि वो परेशान हो सके। यह नया भारत है जहां बरेली में खाली घर में नमाज पढ़ने पर पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां क्रिसमस की तैयारी करते हुए ईसाइयों पर सरकार मुकदमा दर्ज करती है। यह नया भारत है जहां जम्मू कश्मीर में नीट का एग्जाम क्वालिफाई करने वाले 50 बच्चों में अगर 42 मुसलमान होते हैं तो फिर मेडिकल कॉलेज की मान्यता ही रद्द होती है और जश्न मनाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति का भाषण में सुन रहा था। सर, यह नया भारत है जहां मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के स्कूल बनवा रहे मोहम्मद नईम का घर स्कूल इसलिए तुड़वा दिया जाता है क्योंकि वो स्कूल बनवा रहे थे। ये नया भारत है जहां कोर्ट का स्टे होने के बावजूद बनारस की दाल मंडी में सैकड़ों दुकानें तोड़ी जा रही हैं क्योंकि रास्ता चौड़ा करना है। सभापति महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो पीढ़ी अपने बुजुर्गों को गाली देती है उसके साथ प्रकृति इंसाफ करती है। आज इंदिरा जी और नेहरू को गाली देते हैं, नेहरू को छोटा नहीं कर पाएंगे। नेहरू का साथ आइंस्टीन, नेहरू का नाम आइंस्टीन के साथ लिया जाता था और आपका नाम एप्स्टीन के साथ लिया जाता है। आपको ये बात समझनी पड़ेगी। सभापति महोदय, मुझे 1 मिनट बोलने दें। इमरान प्रतापगढ़ी साहब ने बड़े सलीके से महजब अंदाज में हेमंता बिस्वा शर्मा को एक्सपोज किया है, पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई है और उनका ये अंदाज सभी को पसंद आया। ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कल से कंटिन्यू इमरान प्रतापगढ़ी की ये स्पीच वायरल हो रही है। लोग लिख रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़े सलीके से, खूबसूरती से अपनी बात कही है और हेमंता बिस्वा शर्मा को एक्सपोज करने का काम किया है। नहा सिंह राठौर ने भी इमरान प्रतापगढ़ी की वीडियो क्लिप को शेयर किया और भी कई लोगों ने इस क्लिप को शेयर करके इमरान प्रतापगढ़ी को सपोर्ट किया है।
उधर बिहार से एक वीडियो सामने आई। बिहार की असेंबली का इजलास भी जारी है और बिहार की लेजिस्लेटिव काउंसिल में कारी साहब जो आरजेडी के लीडर है, उन्होंने भी यही मुतालबा किया कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक मखसूस कम्युनिटी को टारगेट किया है, उनके खिलाफ बयान दिया है, इसलिए उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पास होना चाहिए। कारी साहब लगातार मुसलमानों के मुद्दों को उठाते हैं। आरजेडी का वो सबसे बड़ा मुस्लिम फेस इन दिनों माने जाते हैं। बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में बहस चल रही थी और डीएमके के एक नेता के बयान पर कुछ लोगों ने हंगामा किया कि डीएमके के लीडर ने उत्तर भारतीय के बारे में गलत जुबान का इस्तेमाल किया है, उसके बारे में एक प्रस्ताव लाया जाए। तभी कारी साहब भी खड़े होते हैं और वो कहते हैं कि उत्तर भारतीयों को अगर बुरा भला कहा गया है तो उसके बारे में प्रस्ताव आना चाहिए। लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिस्वा शर्मा ने एक मखसूस कम्युनिटी के खिलाफ बदजुबानी की है, गलत जुबान का इस्तेमाल किया है, उनके खिलाफ भी प्रस्ताव आना चाहिए। उसके खिलाफ मजम्मती करारदाद बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल से पास होनी चाहिए। और जैसे ही कारी साहब ने ये आवाज़ उठाई, ये मुतालबा किया, बिहार असेंबली के स्पीकर को बर्दाश्त नहीं हो सका, वहाँ के नेताओं को बर्दाश्त नहीं हो सका और कारी साहब को बैठाने की कोशिश की गई। कारी साहब के बारे में ये कहा गया कि आप दूसरे स्टेट के मामले को बिहार में क्यों उठा रहे हैं, बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिहार का मामला ही उठ सकता है। लेकिन कारी साहब रुके नहीं, थमे नहीं, बल्कि वो बोलते रहे। आप इस वीडियो को सुन लीजिए। बिहार सरकार हमेशा और केंद्र सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है। बिहार की बेटियों का जो अपमान किया गया है उस पर चर्चा होनी चाहिए। और विशेष तौर पर असम के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से एक समुदाय विशेष को गाली देने की बात की है और समुदाय विशेष को जिस तरह से ललकारा है चीज को डाइवर्ट और कर जिस देते तरह से ये आसाम आज के की बात मुख्यमंत्री है, ने आज एक की बात समुदाय है। को अपमानित करने का काम किया, हम लिख दे संविधान कि- से अलग हट हम लिख करके दे कि उस पर भी बात होनी चाहिए। हम ऐसी में लिख दे कि विपक्ष इसकी भर्त्सना नहीं करना चाहता है। नहीं आज मैं जो तो प्रश्न उठाए मैं तो कह रहा हूं, ये हम कर देते हैं, बिल्कुल करना चाहता। यही नियमन देते नहीं, हैं मैं कि बिल्कुल- विपक्ष भर्त्सना मैं कह नहीं, रहा हूं, लेकिन इन बाकी बातों के सब साथ सदन सभी भर्त्सना बातों का किया, होना चाहिए। बाकी आसाम सब के मुख्यमंत्री सदन ने इसकी क्या भर्त्सना किया, प्रधानमंत्री और लेकिन गृहमंत्री विपक्ष एक के लोगों बार ने भी इस भर्त्सना बात को नहीं नहीं किया। रखा। ठीक है, महोदय, ये बहुत ठीक है, हो गंभीर गया, विषय है हो गया। कि एक प्रदेश आपके का लिए सब गंभीर विषय है, सब पर खड़े हो जाते हैं। सर नहीं, आप बैठिए, हम तो आप बैठिए, आपके आदेश आप बैठिए, हम आदेश नहीं दिए हैं। आपने इस वीडियो को सुना, कारी साहब ने मजबूती के साथ आवाज़ उठाई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हैरत की बात है, सबसे ज़्यादा अफसोस की बात हुई है कि कारी साहब को खामोश करने की कोशिश की जा रही है, उनको बैठाया जा रहा है और कारी साहब अकेले लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं। कारी साहब के जो नेता हैं, उनकी पार्टी के जो लीडर्स हैं, वो कारी साहब का साथ नहीं दे रहे हैं। हालांकि बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल में कारी साहब अकेले मुसलमान एमएलसी नहीं हैं, बल्कि और भी आरजेडी के कई मुसलमान हैं जो वहाँ एमएलसी के तौर पर मौजूद हैं। जैसे फारूक शेख है, बिहार के शिवहर से आते हैं और वो आरजेडी के लीडर है, एमएलसी है और उनको यहाँ पर कारी साहब का साथ देना चाहिए था, लेकिन वो चुपचाप नजर आए। इसी तरह फैसल अली साहब मशहूर जर्नलिस्ट हैं, रोजनामा सहारा के एडिटर रह चुके हैं और कारी साहब को यहाँ चुप कराया जा रहा है, उनको खामोश कराने की कोशिश की जा रही है और फैसल अली साहब अपने नेता का साथ नहीं दे रहे हैं, अपनी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। इसके अलावा अब्दुल बारी सिद्दीकी उसी असेंबली में है और भी कई लोग हैं, लेकिन कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जनता दल यूनाइटेड से भी कई मुसलमान एमएलएज वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन कोई भी कारी साहब का साथ देने को तैयार नहीं। आरजेडी के जो दूसरे एमएलएज हैं वो भी इस पूरे मामले पर चुप है, खामोश है और कारी साहब अकेले इस लड़ाई को वहां पर लड़ रहे हैं। यह मामला सिर्फ बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं बल्कि और भी कई स्टेट में इसी तरह का मामला सामने आया कि जब वहां मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई जाती है, कोई लीडर मुसलमानों के मुद्दे पर बोलता है तो उनके दूसरे मुसलमान साथी ही उनका साथ नहीं देते, चुप हो जाते हैं और उसके नतीजे में उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। लेकिन जो सबसे अहम बात हुई है कि हेमंता बिस्वा शर्मा को ये लग रहा था वो आईन से बालातर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर
है और मरकज़ में बीजेपी की हुकूमत है, असम में उसकी हुकूमत है, वो चीफ मिनिस्टर है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती या उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन दायर नहीं हो सकती। लेकिन इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है। अब मुकदमा चलेगा हेमंता बिस्वा शर्मा के ख़िलाफ़, और एक चीफ मिनिस्टर के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चले, इससे ज़्यादा उसकी ज़िल्लत नहीं, इससे ज़्यादा उसकी रसवाई नहीं। पार्लियामेंट में और दूसरी जगहों पर और भी लोगों ने हेमंता के ख़िलाफ़ लगातार आवाज़ उठाई है। असम में अभी चुनाव होना है, यानी इसी साल 2026 में मार्च अप्रैल के महीने में असम का चुनाव होगा और असम के चुनाव में इस मरतबा बीजेपी के लिए जीत हासिल करना पॉसिबल नहीं है, बहुत ही मुश्किल है। पिछले 10 सालों से बीजेपी की असम में सरकार है। हेमंता बिस्वा शर्मा ने आसाम के लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया, सिर्फ माहौल को कम्युनल बनाने का काम किया, हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने का उसने काम किया, और इसी वजह से असम के लोगों ने सरकार को बदलने का फैसला कर रखा है, खा वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और अगर आसाम में AIUDF और कांग्रेस के दरमियान अलायंस हो जाता है तो फिर किसी भी सूरत में बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती है। हाँ, अगर AIUDF और कांग्रेस के दरमियान अलायंस ना हो सका तो फिर वोटों की तकसीम का फ़ायदा बीजेपी ज़रूर उठा सकती है, और अगर अलायंस हो गया तो फिर बीजेपी की जीत का कोई भी रास्ता आसाम में नहीं बच पाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। मिल्ला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन अगर आपने अभी तक नहीं ले रखी है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए और मिल्ला टाइम्स की मंथली सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।